नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं सावेर विधानसभा में और मच्चू खेड़ी ये गांव है। गांव का नाम भी थोड़ा यूनिक है और रात के 8 बज रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हमने रोक लिया है। देखिए भैया, एक डोलची भैया के हाथ में लग रही है और देखिए डोलची को लेकर के ये जा रहे थे दूध की नपाई के लिए और दूध की नपाई करवा करके आ भी चुके हैं। बीच में हमने इन्हें रोक लिया है, तमाम लोगों को रोक लिया। मुझे लगता है सभी लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं। तो इस गांव के लोग क्या हुंकार भरने वाले हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के? मामा जी वापसी कर पाएंगे या फिर कमलनाथ बाजी मारने वाले हैं? क्या होगा नहीं पता। सीधे जनता के दरबार में जाते हैं। हाजिरी लगानी पहले हमें पड़ेगी और फिर पता लगाना पड़ेगा कि माहौल क्या है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप इतना रुके हैं, अपना खुद का स्वागत कर लिया आपने। और सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, क्या कहना चाहते हैं? इस बार माहौल क्या बना हुआ है? माहौल ये चल रहा है मैम, इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी को देख के जनता वोट नहीं करेगी। अभी जो कांग्रेस और बीजेपी को देख के वोट नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। तो फिर क्या देखेगी? विकास देखेगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। किसानों की आय दुगनी करने का बोला था, वो नहीं कर पाए। आज सभी किसान लोग हैं, हमको यूरिया नहीं मिल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं हवाई बात नहीं करेंगे कि भाई कांग्रेस को दे दिया या भाजपा को, बहुत सोच समझ के बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मूड ज्यादा परिवर्तन का है या यही सरकार? नहीं, परिवर्तन का है, बिल्कुल परिवर्तन का। किसी जैसे मान लो अभी आपको मौका मिलेगा, कल भैया को मिलेगा, तो ये आपसे बेस्ट करना चाहेंगे। अच्छा, आप कह रहे बदलते रहेगा तो मामला तो बेस्ट होता जाएगा, वर्क बेस्ट होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव का मूड है। अच्छा, 18 साल के काम लगातार मामा जी गिना रहे हैं। लाडली बहना योजना को लेकर के हो, किसानों की खुशहाली को लेकर के हो, या फिर रोजगार की बातें हो, इतनी सारी चीजें पोस्टर में लग रही हैं। वो पोस्टर आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। देखिए, जैसे बहना लाडली योजना जो है, तो शिवराज सिंह चौहान उनके घर से कोई उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये सब हम ही लोगों का, जनता का पैसा है। हाँ। और ये कर्ज पे कर्ज सरकार लेती जा रही है और फ्री की रेवड़ियाँ सब बहनों में बांटती जा रही है। कर्ज पर कर्ज, बिल्कुल 3 बार कर्ज ले रहे हैं एक महीने में। हाँ। आज जो एमपी की जो सरकार है उसके ऊपर तकरीबन 3 लाख करोड़ से ऊपर का ज्यादा कर्ज हो चुका है। तो पहले तो मामा जी को एक कर्ज खत्म करने के लिए सोचना चाहिए, उसके बाद में फ्री की रेवड़ियाँ बांटना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले उस कर्ज की चिंता करें, बाद में योजनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ियाँ आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। किस लिए चाहिए? 1000 रुपए में क्या होता है आजकल? कुछ ही नहीं होता है। आप मामा जी सोचते हैं कि 1000 रुपए में पूरा वो एक साल जो है मतलब परिवार सहन कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज 11-1200 रुपए की एक टंकी आती है गैस की, 1000 में कुछ नहीं होता है। 50-60 रुपए लीटर दूध आता है, 150 रुपए के आसपास में अपना तेल आता है, तो क्या होगा? महंगाई ज्यादा, बिल्कुल महंगाई ज्यादा है। अच्छा, एक चीज पूछती हूँ मैं, इस बीच में लगातार आशीर्वाद यात्रा निकल रही है जो बीजेपी की है और जन आक्रोश यात्रा भी निकल रही है। तो जन आशीर्वाद यात्रा को कैसे देख रहे हैं जो भाजपा की, और जन आक्रोश यात्रा को कैसे देख रहे हैं कि मुद्दा किसमें आपको? देखिए, जैसे जो भाजपा जो रैलियां निकाल रही है, तो वो अपने आप को ऐसा बताना चाह रही है कि हमने बहुत डेवलपमेंट करा है। हाँ। पर वास्तविकता में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये जैसे अपना जो कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कुछ जैसे काम उन्होंने करा है। हाँ। तो कुछ जो पैसा जैसे उनको जो इन्वेस्ट करना था ना, उस हिसाब से उन्होंने नहीं करा है। हाँ। आज देखा जाए कि लाडली बहना के लिए सरकार 1-1 हज़ार रुपए कर्ज ले रही है और एक महीने में 3-3 बार ले रही है। हाँ। अगर उस पैसा का अगर सदुपयोग करके एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि सब वहाँ पर निश्चित मतलब जातिवाद नहीं हो और सभी का अच्छे से इलाज हो, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेस्ट था उनके लिए। ऐसे काम नहीं हो पाए जो हेल्थ पर हो, रोजगार पर हो, किसानों को तो खुशी की बात कही है कि खुशहाल कर दिया। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, हमारे इंदौर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है MG हॉस्पिटल। आप ओनली वहाँ पे खून की जांच कराने के लिए आप खुद जाइए, आपको 4 घंटे लगेंगे। तो कैसे, हाँ, कैसे क्या होगा? काम ही नहीं होगा। आप देवास के हॉस्पिटल में चला जाइए, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हालांकि साफ सफाई बहुत अच्छे से पहले से हो चुकी है, पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। वो कह रहे हैं, मामा जी कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ऐसा ना हो कि आपको बहुत याद आए। जिसकी मामा जी जाने के और आने का कोई मेन मकसद नहीं है। मामा जी को ये सोचना चाहिए, और जो आने वाले समय में जिसकी भी सरकार है उसको जनता का फायदा कैसे हो ये सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फायदा कैसे हो। तो शिवराज जी को समझा रहे हैं या किसी और? सभी को समझा रहा हूँ मैं, तो जो आएगा बिल्कुल। जैसे अभी सुनिए अभी जैसे शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं कि अभी कब से आपको पता है बीजेपी की सरकार कब से यहाँ पे MP में? आपको पता है ना, 18 साल पूरे हो गए। तो ये अभी 1200 रुपए 1000 रुपए क्यों दे रहे हैं मामा जी? अभी तक सो रहे थे क्या? बहनें अभी तक भूखी रह रही थी, उनको अभी तक कोई चिंता नहीं थी बहनों की। अब अचानक क्यों आ गई चुनाव के टाइम में? अच्छा, हाँ, पहले होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी मामा जी को सोचना चाहिए कि सारे किसान हैं,
इनको अच्छा बीज कैसे मिले, अच्छे दूध, ये टंकी वाले सब हैं। आज दूध के ऊपर प्रति 2 से 3 लीटर रुपए कम हो चुके हैं, फेट के ऊपर भी कम हो चुका है। तो मामा जी को ये पक्ष रखना चाहिए कि हम कैसे करें। आप भैंस अगर आओगे ना, 1 लाख रुपए की एक भैंस आती है और 4 लीटर दूध देती है। अगर इससे तो किसान सब ये काम करना बंद कर देंगे, फिर किसको क्या मिलेगा? फिर आपको यही इसमें दूध के अंदर मिलावट। किसानी वर्ग के लिए सोचना चाहिए। मैडम, ये देश किसान से ही चलने वाला है, किसी से चलने वाला नहीं है। अगर किसान ये सोचेंगे कि हम गेहूं पैदा नहीं करेंगे तो आप क्या खाओगे? वो सम्मान निधि की भी बात कर रहे हैं कि पैसा भी मिल रहा है, 2000 रुपए डालते हैं अपने मोदी जी डालते हैं। तो वो मोदी जी ने क्या करा है कि जैसे पहले क्या था कि सब चीज़ों का रेट कम था, आज हाई लेवल पे हो चुका है। तो अपना पैसा अपने से ही लेंगे। मामा जी बहनों को दे रहे हैं तो जीजा जी से तो लेंगे, उनके घर तो थोड़ी ना देंगे। अच्छा, एक मेरी लास्ट कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि रोजगार की बात हो रही है। ये जो घोटाले बार बार घोटाले का जिक्र किया जाता है, इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि आप दोनों ही पार्टियों को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो टंकी अभी है यहाँ पे अपने जो रखी हुई है, ये मात्र 400-500 रुपए की है। तो ये किसानों को डायरेक्ट ही मिल गई। अगर ये सरकार से ले जाएंगे तो 4000 रुपए में मिलेगी इनको। यही घोटाला है। बीच वाले सब अधिकारी खाते जा रहे हैं, पैसा प्रॉपर लग नहीं पा रहा। जैसे हमारे गाँव में टंकी लगी हुई मेरे घर के पास में, अब पानी होना चाहिए, टंकी में नहीं होना चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ सरकार ने, कहाँ पानी ही नहीं उसके अंदर। तो मतलब आप मान रहे छोटी से छोटी चीज में भी बिल्कुल सब घोटाला हो रहा ना। देखिए आप, आपके हिसाब से खुद ही देखिए कि जैसे जो ग्रोथ करनी चाहिए इंडिया को, वो ग्रोथ कहाँ मिल रही है? सब जैसे आप सुनिए, ये सारे लोग सुनिए सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनसे भारत बनता है। कोई मामा जी से या किसी व्यक्ति विशेष से कोई भारत नहीं बनता है, सभी जनता से मिलकर भारत बनता है। तो ये इनके किसी के पास भी 1 लाख रुपए अभी नगद नहीं है, सभी के ऊपर कर्ज चल रहा है। और अब मान लो ये मेरा मामा जी है, इनके ऊपर कर्ज है। तो ये इनके कर्ज के लेके दूसरे को उधार पैसा देंगे किसी को, या फ्री की रेवड़ियाँ देंगे इनके सत्ता में आने के लिए। तो ऐसा मामा जी को मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं वो कर्जा कहीं ना कहीं आपसे निकलने वाला है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। एक चीज और है, 15 महीने कमलनाथ की सरकार आई, क्या किया? आपको क्या लगता है क्या किया, क्या हुआ? जो बीच में सरकार गिरी उसको लेकर के भी जैसे कमलनाथ की, जैसे जो सरकार आई कमलनाथ जी की, तो कुछ जैसे अपन कोई भी प्रोग्रेस अगर करेंगे ना, उसके लिए समय लगता है। अचानक से ना तो कमलनाथ को कर पाएंगे, ना आम आदमी के जो अपने केजरीवाल जी, कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, उसके लिए समय लगता है, और समय लगा दिया नहीं लोगों ने। और यहाँ के सब विधायक नहीं मिला ना, 35-35 करोड़ में से विधायक बिक गए। आज 15 महीने तो बहुत होते हैं। नहीं होते हैं तो जैसे प्रोसेसिंग में तो टाइम लगता है। 35 होते हैं ना, क्या कह रहे हैं? 18 साल भी बहुत होते हैं ना। अच्छा, उसका भी हिसाब 15 महीने तो कम ही हुए हैं, 18 साल तो बहुत होते हैं ना। हाँ, बोलिए क्या कह रहे थे? जैसे ये जो बीजेपी की सरकार है, इनकी सीधी ये नीति है कि लोगों की जेब से सारा पैसा एकदम अपन हड़प ले और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। क्या करा बीजेपी की सरकार ने? लोगों के ऊपर कर्ज पे कर्ज, सरकारी चीजें सब बेच दिए। पहले मैं जाता था वहाँ ताजमहल देखने के लिए तो 30 रुपए टिकट था, आज 100-150 रुपए टिकट है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो कह रहे आय भी तो बढ़ रही है आपकी, आप कहीं नौकरी करने जाएंगे तो पहले जैसा पैसा सुनिए, मेरा बड़ी समझदारी से आप बात कर रहे हैं, तो मैं भी तर्क पे तर्क। बिल्कुल जैसे मेरे पास गाड़ियों का काम है, मेरा लोडिंग गाड़ी है मेरे पास। तो पहले क्या था कि जैसे 31 तारीख के दिन जो भी गवर्नमेंट थी वो टैक्स ले रही थी। अभी बीजेपी जब से आई तब से ऐसा हो गया है कि एक बार में इन्होंने लाइफ टैक्स से सब गाड़ियां करवा ली है। सारा उनका तो खजाना पहले ही भर लिया उन्होंने। अच्छा, पहले 2000 रुपए में 3 महीने में टैक्स लगता था, 1500 से 2000। वो एक खट्टा उन्होंने 30,000 या 20,000 या 10,000 जो भी जिस गाड़ी के अकॉर्डिंग जो लगता है वो पहले से इन्होंने ले लिया। ज्यादा है, पहले से ले लिया ना इनके पास। हाँ, चलिए, तो पूरा परिवर्तन का मूड है इस बार? बिल्कुल परिवर्तन का मूड है। और सुनिए, राज्य में होगा। बिल्कुल सुनिए मेरी बात मैम, जैसे ये अभी अपने को ना तो कांग्रेस और बीजेपी की बात करना चाहिए। मेन मुद्दा ये कि अपनी गरीबी और अपनी बेरोजगारी कैसे दूर हो। ये सारे युवा खड़े, किसी की नौकरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अभी भर्तियों की बात की जाती है कि भर्तियां चल रही है लगातार। आप दो 1 लाख रुपए अभी आपकी भर्ती हो जाएगी। अच्छा, हाँ, सब हो जाएगा। पैसे तो रिश्वत चलती है दुनिया में, क्या चल रहा है? किसकी डिग्री चलती है, जो जितना शिक्षित है, जो जितना कैपेबल है उसको नौकरी मिलेगी, बाकी सब साइड हो जाएंगे। सुनिए, मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ। मैं चाय दूध बीड़ी सिगरेट नशा वशा कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे को आप सरकारी नौकरी दिलवा के बताइए ड्राइवर की। कैपेबल है आप? हाँ, बिल्कुल शिक्षित हूँ। किया हुआ है? 10th है मेरे पास, मेरा कॉमर्स करा हुआ है अपना। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर इंजीनियर का कोर्स करा हुआ है। और ड्राइविंग भी बेस्ट कर लेता हूँ, नॉलेज भी। कह रहे हैं कि नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी सब है। सिर्फ कहना चाहते हैं पर मिलती नहीं किसी को। अच्छा, हाँ, मिलती नहीं किसी को। और जो अभी कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, मामा जी तो लगातार कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम सोच रहे
हैं, वो जो अभी अभी भर्तियां आई हैं ताजी ताजी, उसको लेकर के क्या कहना चाहते सुनिए, हैं? जैसे भर्तियों का जो मैटर है, हाँ। तो उसमें क्या होता है, सब लोग चिन्हित होते हैं पहले से ही कुछ कुछ, और हो जाते हैं। हाँ, चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सभी कहाँ भाग रहे हैं, थोड़ा पास आइए, सभी से बात करूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं, इस बार मामा की सरकार आएगी, जाएगी, या अदर में बातें हैं, कैसे बनेगी, क्या होने वाला है ये बताइए। मामा की सरकार तो जाएगी, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कैसे जाएगी? सिंधिया जी साथ में चले गए हैं उनके, क्या करेंगे? तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। सिंधिया जी अकेला जिता लाएंगे क्या उनको? अच्छा, ये जनता जिताएगी ना उनको। हाँ, तो जनता क्या सोच रही है इस बार? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी सोच, बिल्कुल। किन किन मुद्दों को लेकर आप क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी का। अच्छा, खेती बाड़ी का हाँ। करते हैं। तो किसान कितना खुश है ये बताइए? बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या दिक्कतें अभी आ रही है किसान को? आप मानते हैं किसी भी सरकार खाद नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है टाइम पे। अच्छा, हाँ। खाद यूरिया यूरिया, हाँ। तो इस बार परिवर्तन का मूड है? बिल्कुल पूरा बिल्कुल हो पाएगा? बिल्कुल होएगा। और जो बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, दमखम भर रही है, बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला। ये जनता करेगी वो होएगा, नेताओं से क्या होएगा? चलिए भैया, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, किसके हित में बोलेंगे? कौन ज्यादा पसंद है? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, तो बताइए कमलनाथ को प्यार क्यों देने वाले हैं इस बार? कमलनाथ जी ने काम अच्छे किए। जैसे जैसे कौन कौन से काम कर दिए ऐसे? किसान का कर्ज माफी, कि जो किसान का जो आलू का प्याज का जो भाव है, जी, उनका भाव भी अच्छा मिला 10, 11, 15 महीने में। उनने अच्छा, जो 11-15 महीने जितना कार्यकाल रहा तो ठीक ठाक था, अच्छा रहा, पसंद आया? पसंद आया हमारे को। तो कर्जा माफ हुआ आपका? कर्जा 50,000 माफ हुआ है। 50,000 हुआ। हाँ। आगे क्या क्या उम्मीदें थी अगर सरकार रहती तो? किसान का भाव भी अच्छा मिलता, हाँ। कर्ज माफी भी होती 2 लाख तक की हमारी। तो आप तो इस बार परिवर्तन पूरा आसपास लोगों से मिलते भी होंगे, तो क्या हाँ। कहते हैं लोग, ये बताइए इस बार? तो परिवर्तन चाहिए, सभी परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, एक सवाल रह गया है भैया मेरा, थोड़ा सा आगे आ जाए। एक नई सूची जो आई, दूसरी सूची, वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, चर्चा में बना हुआ है। एक के बाद एक बड़े नेता आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल पड़ोसी विधानसभा है आपकी जी, तो इंदौर के, तो साथ में नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से उतरे हैं, बड़े बड़े चेहरे। क्या लगता है कि भाजपा ये बड़ा जो कार्ड खेला है, मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो उनको जिता देगा या क्या हाल होने वाला है? सुनिए, जैसे अभी आपने बताया कैलाश विजयवर्गीय जी का, बड़े हाँ, बिल्कुल बड़े नेता में आते हैं। हाँ। तो उनकी खुद की ऐसी थिंकिंग हो चुकी है कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमको किसी के पास हाथ जोड़ने की जनता को जरूरत नहीं है, उनका ऐसी सोच है। और अभी बीच में उनका ऐसा भाषण भी आया था, तो इस बार उनको पता चलेगा कि जनता होती क्या है। जनता आपको फर्श से भी ला सकती है और नीचे भी, फर्श से नीचे भी गिरा सकती है। अच्छा, पता चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पर वो कह रहे हैं कि भैया मास्टर स्ट्रोक बड़ा है, विधायकी के लिए ही नहीं आया हूँ मैं, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है मुख्यमंत्री सुनिए, पहले बताया था कि हम हेलीकॉप्टर में यात्राएं करेंगे जी, और हमारे प्लान भी हो चुके थे। तो फिर अब बाइक के ऊपर 3-3 आदमी क्यों घूम रहे हैं बिना हेलमेट के? अच्छा, हाँ, रैलियों में बिल्कुल सब करना पड़ेगा ना। तो भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को आप अच्छा मानते हैं? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही है कि हम बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, सबको बराबर देखते हैं, इसीलिए हमने उतारा। सुनिए, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी की जो बात आए, तो कुछ काम उन्होंने अच्छा भी करा, ऐसी बात नहीं है, सारे को काम उनके गलत नहीं है। हाँ। पर जैसे जो करना चाहिए ना, उसके स्तर से नहीं हुआ है। अच्छा, उस अभी स्तर से नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, तो परिवर्तन का मूड। चलिए, आप रह गए हैं, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, किसके हित में बोलेंगे? मामा कितना पसंद है, कमलनाथ कितना पसंद है, या फिर मोदी जी आ रहे हैं वो ज्यादा पसंद है? कौन पसंद है आपको, बताइए? सब पसंद है हमको। अच्छा, तीनों पसंद हाँ। है? तो तीनों पसंद लेकिन है? वो काम नहीं कर रहे ना। अच्छा। हाँ, हमको लाइन लगना, खातर में लाइन लगना पड़ता है। हाँ। और अभी खातर मिल नहीं रहा है। हाँ। हम 300 की बोरी 400 में लाते हैं। अच्छा, 300 की बोरी 400? हाँ, लाते हैं। MP की बोरी 2000 की लाते हैं। जी, सरकार का ये काम है। अभी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतोष कैसे? दूध का भाव उतार दिया, अभी कल 2200 मिल रही है, 2250 मिल रही है। या अर्धांगिनी के पास तो पहुंच रहा होगा पैसा? अरे कैसे पहुंचे रहे? भैया, वो कह रहे हैं जो इस डोलची में दूध आता है, वो दूध का भाव गायब है, वो कम है, बहुत ज्यादा कम है, यही कह रहे हैं? हाँ,
भाव कम है, बहुत ज्यादा कम फिर है। और हमारा बीमा करता है, हाँ। वो बीमा भी नहीं मिलता है, जी। फिर किसान के तो आप फिर संतुष्ट नहीं है सरकार से? क्या है? अब विधायक आएंगे या फिर नेता आएंगे, क्या कहना चाहेंगे जो भाजपा के? टाइम पे आएंगे, बाकी थोड़ी आएंगे। अभी आएंगे, 8-4 दिन आएंगी, अच्छा। फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। वो हमारा जंगल का खाड़ा भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जंगल में जाने का तो रास्ता तुलसी है। भैया जब से गए जीत के, जब से अभी तक आए ही नहीं हो। अच्छा, तुलसी उसमें भी भैया हाँ, जीत के गए? हाँ, जब से आए ही नहीं, मंत्री बन गए, जब से आए ही नहीं हो यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जाके ही नहीं है? जाके ही नहीं, मतलब वो तो थोड़ा सा आगे आइए। तो रास्ता भी आइए। चुनाव के टाइम पे आए थे वो, जब से आए नहीं मैडम, अच्छा, जब से आए- जब से आए नहीं हो। अभी क्या लग रहा है माहौल? भाजपा, कांग्रेस और बनाया है? तीसरे विकल्प तीनों का क्या? कमलनाथ आएगा मैडम, और कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, कमलनाथ आएगा। पक्का है कमलनाथ का। और वो कह रहे हैं कमलनाथ जाएगा। कमलनाथ नहीं जाएगा, कल जाएगा कमलनाथ। जाएगी, वो तो जीत कमलनाथ तो एपीएम पुल में भी आ रही है, अपने जो आ रही है उसमें भी आ रही है। अच्छा, पक्का है कमलनाथ, ओपिनियन पोल में भी वही आ रहा है। वही आ रही है, वो तो कमलनाथ पक्का है। पक्का है। पक्का है। और जो भाजपा इतनी तैयारी करी है, ऐसे ही कर रही है। तैयारी करो, कुछ भी नहीं होना है। बड़े बड़े नेताओं को सड़कों पर उतार दिया। अरे ये बड़े बड़े छोटी नेता है, तैयारी वो तो हारना है जब भी उतारा है उन्होंने। हाँ। सही बात है। हाँ, अरे तुलसी ठीक है मैडम। क्या भैया बोल रहे हैं? विकास करा है सिलावट जी ने। ये सड़क सांवेर से तो सिपरा तक रोड बनाई है, अभी काम चल रहा है। हाँ, अभी ये सड़क बनाई उनने, टंकी बनाई है, पर उसमें पानी नहीं है, उसमें पानी नहीं है। हाँ, पानी नहीं है, पानी चला उसमें 2 महीने। सुनिए सुनिए, और जो सड़क की बात जिसकी चल रही है, पूरा सीमेंटकरण हुआ था, अभी डामर भी लगवाया उसी में। अच्छा, हाँ, पर उसमें 2 महीने पानी चला, पर ये रोड के कारण पानी खत्म हो गया उसमें। अच्छा, ये बताइए अभी माहौल क्या है? किधर हैं आप? नहीं, माहौल तो बदलाव गया है, पर लेकिन सड़क बना दी उनने मंत्री जी ने। बिल्कुल, सड़क का भी भ्रष्टाचार है, सड़क का भी भ्रष्टाचार है। रास्ते में वो अभी पुल गिर रही है, अभी जाके सर्वे करो तुम। अच्छा, आपके अभी सड़क में भी भ्रष्टाचार? सड़क में भ्रष्टाचार, आप जाके देखो, रास्ते में गिर गई है वो अभी। ये बात कह रहे हैं वो सही है या गलत? बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं। अभी रोड का काम चालू है, भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? अभी रोड का भैया काम चालू है, सब कुछ होगा। तो काम चालू है तो क्या हुआ? अभी तक तो गिर तो रहना, अभी बैठ रही है मैडम। बनी हुई बैठ गई है, गड्ढे हो गए अभी से। अभी जाके देखो, सर्वे करो आप सर्वे। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तुलसी सिलावट आदमी बहुत बढ़िया है, हाँ, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। तुलसी सिलावट आदमी जो है ना, बहुत बढ़िया आदमी है। तुलसी सिलावट को देख के वोट देंगे लोग, हाँ, तो फिर वो तो पार्टी को देख के वोट नहीं देंगे। तो फिर तो वो तो भाजपा पर ही जा रहे हैं वो ना? जाते होंगे, मगर वो काम पसंद आपको काम भाजपा ज्यादा है? नहीं, हमको तुलसी सिलावट पसंद है। अच्छा, भाजपा आपका स्थानीय मुद्दा। हाँ, आप स्थानीय मुद्दे के हिसाब से हमको चलेंगे। हमको तुलसी सिलावट पसंद है। तो क्या क्या अभी सरकार को लेकर के आपको लग रहा है? राज्य सरकार को लेकर के क्या माहौल बना हुआ है? राज्य सरकार से- राज्य में क्या होने वाला है इस बार? राज्य में तो बदलाव होगा, मगर जो तुलसी सिलावट जो आदमी बहुत बढ़िया आप है। कह रहे हैं कि आपका समर्थन स्थानीय मुद्दों के हिसाब से सिलावट जी को है, हाँ। और राज्य में बदलाव है। बदलाव है। राज्य में आप हाँ, बदलाव देखेंगे? हाँ, होगा बदलाव? हाँ, होगा। पक्की बात? हमारे विधानसभा, सांवेर विधानसभा से तुलसी सिलावट ही आएगा। हाँ, और कहाँ से सब कुछ क्या होगा? बाकी हम नहीं जानते, मगर हमारे जो क्षेत्र में जो काम करा, हाँ। वो तुलसी सिलावट ने रोड बनवाया सिपरा से 22 किलोमीटर। हाँ। उसके बाद में अभी जैसे भैया बोल रहे थे कि रोड गिरे, अभी तो रोड का काम चल ही रहा है। हाँ। तो गिरने का सवाल कहाँ से? अभी तो मतलब कंप्लीट। कह रहे हैं कि अभी तो चलेगा। हाँ, अभी तो चलेगा ना। बोलिए बोलिए। ये नाली बनी क्या? नाली छोटी छोटी नाली नहीं बनी। अच्छा, आप बताइए मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए, इस बार मुद्दा क्या रहने वाला? अरे हमें तो रोड सही साठ चाहिए और खेतों का रास्ता चाहिए किसानों को। सरकार में क्या होने वाला है? ये सरकार में इस क्या? बार कुछ भी हो, अपन को तो काम चाहिए, खाली काम। भैया वो तो बीच की बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं उनकी अब बात मैडम को? रोड सड़क तो बना है, लेकिन पुल एक भी नहीं बनी है हिसाब से 2 पुल यहाँ पे पाए वाली पुल बननी थी, लेकिन पाइप डाल के पुल बनाई है। अच्छा, पाइप हाँ, डाल के पुल- किसानों के खेत भरे रहते हैं पानी में। अच्छा, हाँ, चलिए मेरी बात- चाहो तो सर्वे कर सकते हो। अच्छा, सर्वे भी कर हाँ, उस पुल का। हाँ। चलिए बोलिए। जहाँ पाइप की जरूरत है वहाँ तो पाइप लगेगा ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ ब्रिज बना देंगे। चलिए, कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ ब्रिज बना देंगे। मैं 2 लाइन बोल लूँ। मोदी जी ने जो बोला था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं बोला। अभी देखिए, आप भी समझदार, उन्होंने कहा इतना पैसा आ जाए। आएगा। हाँ, तो वो दिन दूर नहीं है, 15-15 लाख कर्जा हो जाएगा लोगों के ऊपर। हाँ, वो दिन उतना कर्जा हो जाएगा। एक आदमी पे कर्जा हो जाएगा। वो क्या आज कर रहे हैं? 3 लाख करोड़ से ऊपर एमपी के ऊपर कर्जे। हाँ, बोलिए। 3 लाख करोड़ से ऊपर एमपी के ऊपर कर्ज है, तो वो कर्ज किसके ऊपर? हमारे ऊपर ही है, एमपी की जनता के ऊपर है। चलिए, वो कह रहे हैं
कि 15-15 लाख कर्जा ना हो जाए, आप कैसे देखते तो हैं? मेरी बात सुनो, हाँ। साल के 6-6 हजार दे रहे ना मोदी जी, तो वो 15 लाख पूरे कर देंगे ना। अच्छा कर देंगे पूरा? वो और तो रिया है पूरा। मरेंगे जब तक हो जाएंगे इनके पास, ये मरेंगे ना जब तक हो जाएंगे 15 ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं वही बात है। भैया माहौल तो गर्म है। वो इनका क्या है कि 2000 रुपए दे रहे हैं, वो मंडी में जा रहे हैं किसान, तो उनसे वो 2000 रुपए में गेहूँ खरीद रहे हैं। जब किसान के पास माल आता है, गेहूँ आते हैं घर में, तो वो मंडी में ले जाता है, तो 2000, जब 2000-3000 बिकता है तो 2000 में बेचना पड़ता है। चलिए आप बताइए जी। ये जो 2000 का भाव है, हाँ। 2014 में भी गेहूँ इतने में बिक रहा था, 1800-2000 में बिक रहा था, हाँ। और आज 23 चल रहा है, हाँ। आज भी वही भाव है। हाँ। आज अपन किराने की दुकान पे चले जाओ, पार्ले जी का बिस्कुट जो कंपनी ने फिक्स कर रखा है, हाँ। उससे 4 आना भी कम नहीं करेंगे। अच्छा। और किसान का माल वही जाके मतलब बेचते हैं, किसान को हक ही नहीं बोलने का। मतलब आप कह रहे हैं सब चीजों पर अपने हिसाब से दाम है, पर किसान के लिए आप किसान के लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं क्या है बताओ मुझे, किसान के लिए कुछ भी नहीं है? क्या है? कैसी बात कर रहे हैं? 2000 दोगुनी की बात, तो आपको सम्मान निधि मिल रही है, आपको यूरिया खाद की जरूरत की वो कह रहे हैं आपूर्ति, आपको कुछ दिक्कत नहीं होती, लाइन नहीं लगा। हर किसान से पूछो, यूरिया के लिए लाइन लगती है, 250 की बोरी 400 में भी लाए, 500 में भी लाए, और 40-40 किलोमीटर दूर जाके भी लेके आए। अच्छा। हमारी सोसाइटी पास में, हाँ। उसमें नहीं मिलता है, हाँ। और साथ में अगर वो मिलता है ना तो बोले सुपर लेना पड़ेगा, 300 की सुपर 450 में दे रहे। हाँ। अब बताओ कैसे ये विकास है? आपको व्यवस्था बेकार लग रही है। हाँ। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पर काम हो रहा है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा मोदी जी आएंगे सब माफ कर देंगे, कोई चलो ठीक है, मोदी जी ने तो माफ कर दिया, 2014 से तो 23 तक देख रहे हैं, माफ कर दिया उन्होंने। तुलसी बिया की बात चल रही थी, हमारे यहाँ तुलसी बिया आए थे फकरू भाई के घर। फकरू भाई ने बोला था कि बिया हमारे, डिटेल में हाँ डिटेल में नहीं, फकरू भैया ने बोला भैया हमारे जंगल में जाने का रास्ता नहीं है, तो आप उनमें मुरम डलवा दिए। तो तुलसी भैया ने क्या बोला था कि जो छोटा भाई बोल देगा वो काम होगा। उसको 4 साल हो गए, अभी तक एक डेम्बर मुरम का नहीं गया है। अच्छा। अब तुलसी भैया कहाँ गए बताओ मेरे को? अच्छा अभी नहीं है, अभी तो आएंगे पर तो अभी तो उनको जरूरत है, आना पड़ेगा उनको। भैया तो कह रहे हैं एक सड़क बन गई, मैं तो उसी नाम पर। अरे ये सड़क तो ना जाने कब से मंजूर थी, काम रुका पड़ा था इसका, तो इन्होंने वो पास कर दिया। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं मैडम ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनो, तुलसी सिलावट मंत्री जी ने आप सड़क बनवाई है, तो उसका काम चल रहा तो दिख रहा है ना लोगों को। आप सर्वे जाइए, अभी रोड आप निकल के आए तो रोड बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ, मतलब कह रहे काम तो चल रहा है। चल रहा है ना काम? कह रहे काम तो चल रहा है। तो मैडम ये तो मेरी बात सुनो, मंजूर तो पहले से ही था, कांग्रेस के टाइम से मंजूर था, तभी से मंजूर था। ये तो इन्होंने लॉन्च करके चालू कर दिया, वो भी अभी चुनाव आया था। तो चलिए उसके भैया। बाद में ये जो दूध का जो मसला है, 1 लाख की भैंस आती है, 1 लाख 1.25 लाख की भैंस देते हैं मैडम, 1 लाख की भैंस आती है, 10 रुपए किलो शुक्ला बिकता है उसको खिलाने का, ठीक है। 2200-2500 की खली आती है, वो भी 60 से 70 किलो की, और दूध क्या है 4 से 5 लीटर देती है। अब दूध का भाव 55 रुपए लीटर मिल रहा है, अब क्या बचेगा बताओ? कह रहे अपने मुद्दों पर हम बात करेंगे जो आप। तो किसान का ही मुद्दा है ना ये तो। चलिए भैया, कह रहे किसान संतुष्ट तो नहीं है, और भी कोई रह गया? आइए। अरे बाप रे, पीछे छूट गए हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हमको दोनों पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमको तो हमारा दूध का भाव बढ़ा दो। अच्छा ना भाजपा से मतलब ना कांग्रेस। हाँ ये बाल्टी हमारी। अच्छा ये बाल्टी आपकी है, कोई बात नहीं, नीचे रख दीजिए। वो कह रहे हैं ना हमें भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, हमारा भाव बढ़ना चाहिए, यही कह रहे हैं ना? बस बस ये किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई भी आए कोई भी जाए, अपने घर में होगा तो खाएंगे, कोई नहीं देगा। चलिए भैया, वो कह रहे हैं अपने घर में होगा तो ही कुछ कर पाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए क्या क्या कुछ कहा है लोगों ने, कोई स्थानीय मुद्दों के हिसाब से वोट देने वाला है, कोई बात कर रहा है बड़े मुद्दों की, राज्य के मुद्दों की, कोई केंद्र तक भी पहुंच गया है। तो आप समझिए कि जनता हर तरह की है। गांव में आप सोचिए, इतना अंदर हमें आना पड़ा है, पर गांव में ऐसी तीखी बहस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए शहरी इलाकों में जागरूक लोग मिलते हैं, पर देखिए यहाँ पर भी ऐसी बहस होना ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि लोग खुलकर के कैमरे के सामने नहीं आते हैं। ये आए हैं तो इनकी बात को भी सुना जाए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।